ये जो व्हाट्सएप का नया प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट आया है, ये जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा सीरियस मामला है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसने एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि व्हाट्सएप को यूज करना अब सेफ है या नहीं। तो इस वीडियो में आपको इसी प्रश्न का उत्तर देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने जो मेथोडोलॉजी यूज की है वो पहले आपको बता दूं। मैंने क्या काम किया, मैंने व्हाट्सएप के जो नए पॉपअप आ रहा था प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन का, उसको जानबूझकर मैंने एग्री कर लिया। एग्री करने के बाद मैं उसके प्राइवेसी के टर्म्स एंड कंडीशन में गया, मैंने उसकी एक एक चीज को नोट किया है। मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं, और फिर मैंने उसको अपने हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश की है। सही है, अगर कितना आप लोग समझें, मैंने उसको अपने हिसाब से एनालिसिस करने की कोशिश की है, और वो एनालिसिस मैं इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखिए। और दूसरी चीज ये कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इतनी जबरदस्त बोनस टिप देने वाला हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आइए, सबसे पहले तो बात ये कि इस प्राइवेसी अपडेट को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। इतना हंगामा इसलिए मचा हुआ है कि ये कोई ऑर्डिनरी, ये कोई नॉर्मल अपडेट नहीं है। नॉर्मल अपडेट तो वैसे ही आता है, आप यस कर देते हैं। ये बहुत ही मेजर चेंज है इनकी पॉलिसी में, इसलिए आपको 1 महीने का समय दिया है कंपनी ने, 8 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक, कि भाई आप सोच लो, विचार कर लो, आपको इस प्लेटफॉर्म पे रहना है कि नहीं रहना है। यदि आपको रहना है तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप जो है उसकी शुरुआत की थी 2 लोगों ने, याहू के एम्प्लॉइज थे, ब्रायन एक्टन और जन कॉम। इन लोगों ने फरवरी 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत की, और इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त प्रॉमिस रखी। इन्होंने प्रॉमिस रखी कि साहब, आपकी जो प्राइवेसी है वो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारे सर माथे पर, तो आपकी जो प्राइवेसी है उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने बोला कि द सेफ्टी ऑफ योर प्राइवेसी इज इन आवर डीएनए। तो ये लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि जो चैट मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं उसमें प्राइवेसी का सबसे बड़ा इशू रहता है। तो ये प्रॉमिस उनकी लोगों को बहुत पसंद आई, और इसी वजह से ये जो व्हाट्सएप है ये दुनिया की सबसे पॉपुलर एप्लीकेशंस में शामिल हो गई। उसके बाद फरवरी 2014 में इस कंपनी को फेसबुक ने खरीद लिया। तो आज की डेट में व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक ओन्ड कंपनी है, और अब ये जो प्राइवेसी अपडेट आया है ये उस बेसिक प्रॉमिस को चेंज करने वाला है। कौन सी? जो ओरिजिनल व्हाट्सएप की प्रॉमिस थी, तो अब ये उसको चेंज करने वाला है। और अब कंपनी बिल्कुल क्लियरली कह रही है, ओपनली कह रही है कि हम आपका जो प्राइवेसी डेटा है वो कलेक्ट करेंगे। क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। आपका प्राइवेसी डेटा हम कलेक्ट करेंगे, और उस डेटा को हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए उन्होंने आपको 8 फरवरी तक का टाइम दिया है कि भाई आपको मंजूर है तो आप एग्री करो और यूज करो, मंजूर नहीं है तो आप थैंक यू वेरी मच बोलो और निकल जाओ। तो ये रहा वो डाटा जो अभी नए वाले टर्म्स एंड कंडीशन में आ गया है। क्या क्या व्हाट्सएप आपका यूज करने वाला है उसमें है, आपका मोबाइल नंबर यूज करेगा, आपके कॉन्टेक्ट्स यूज करेगा, सारे कॉन्टेक्ट, चाहे वो व्हाट्सएप पर हो या व्हाट्सएप पर ना हो। यदि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपके मोबाइल पर है तो सारे कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप जो है वो यूज करेगा। उसके बाद आपका प्रोफाइल नेम, आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका स्टेटस मैसेज ये यूज करेगा। उसके बाद आपके कनेक्शंस यूज करेगा। कनेक्शंस मतलब कि जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में फेवरेट आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपने फेवरेट मार्क किए हुए हैं या आपने फेवरेट मार्क नहीं भी किए हैं, पर जिनसे आप ज्यादा रेगुलरली इंटरेक्ट करते हो, उनको ये खुद ही अपने आप फेवरेट मार्क करके यूज कर लेगा। आपके जो ग्रुप्स हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ये यूज करेगा। और यदि आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है तो वो वाली इंफॉर्मेशन भी यूज करेगा। उसके बाद ये आपका यूजेज एंड लॉग इंफॉर्मेशन यूज करेगा, मतलब आप किस तरीके से यूज करते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन ये यूज करेगा। उसके बाद ये आपकी पेमेंट एंड रिसीट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो व्हाट्सएप पेमेंट्स की सर्विस अवेलेबल है, तो यदि कोई व्हाट्सएप पेमेंट को यूज करता है तो ये पेमेंट एंड रिसीट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस्तेमाल करेगा। उसके बाद ये आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेगा। हर डिवाइस को पहचानने के लिए उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, कहीं मशीन नंबर बोलते हैं, कहीं डिवाइस आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये आपकी कनेक्शन इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करेगा, मतलब आप इंटरनेट का कौन सा कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिम का कर रहे हैं, 4G का कर रहे हैं, 3G का कर रहे हैं, वाईफाई कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर कनेक्शन का
ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेगा। उसके बाद ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन आपकी इस्तेमाल करेगा। उसके बाद ये कुकीज का इस्तेमाल करेगा। आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में, लैपटॉप में ये कुकीज डालेगा और कुकीज के थ्रू ये आपकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। उसके बाद ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं वो सारी इंफॉर्मेशन भी ये इस्तेमाल करेगा। तो ये रही इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो व्हाट्सएप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी में बोल दिया है कि वो इस्तेमाल करेगा। तो ये जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अब व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाला है, ये आपको कैसे इंपैक्ट करेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो फ्री एप्लीकेशंस होती हैं, ये रेवेन्यू कमाती कहां से है, पैसा कहां से आता है इनके पास। तो ये रेवेन्यू ऐसे कमाती है कि जो भी फ्री एप्लीकेशन है वो अपने यूजर का एक प्रोफाइल बनाती है, हर यूजर का, उसके क्या क्या लाइक्स हैं, उसके क्या क्या डिसलाइक्स हैं, वो किस इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है, वो क्या चीज खरीदने में इंटरेस्ट रखता है, क्या चीज खरीदने में इंटरेस्ट नहीं रखता, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया भर की चीजों का वो एक हर आदमी का एक प्रोफाइल बना लेती हैं और उस प्रोफाइल को मार्केटिंग कंपनीज को सेल करती हैं। और मार्केटिंग कंपनीज उस प्रोफाइल को खरीदने के बाद फिर उसके हिसाब से आपको जो है एड्स, आपके इंटरेस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आपको परोसी जाती हैं। तो ये होता है मॉडल रेवेन्यू अर्निंग का। तो अब व्हाट्सएप क्या कह रहा है कि व्हाट्सएप ये कह रहा है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसको वो यूज करेगा और जो आपकी फेसबुक पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन के साथ इसको वो कम्युनिकेट करेगा और कम्युनिकेट करने के बाद फिर वो इस इंफॉर्मेशन को रेवेन्यू जनरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक मामला होने वाला है और आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों फ्रंट पे अफेक्ट करने वाला है। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा इस चीज को आप सुनिए। अभी तक जो प्रोफाइलिंग हो रही थी, फेसबुक ने आपका एक प्रोफाइल बना के रखा था, व्हाट्सएप ने एक अलग प्रोफाइल बना के रखा था, ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे थे। अब लेकिन ये आपस में मिलेंगे। तो एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक काल्पनिक नाम ले लेता हूं कि राजेश, कोई राजेश है, उसने अपना एक फेसबुक का प्रोफाइल बना रखा है। उसमें उसके जैसे हमारे 500,000 फ्रेंड होते हैं, वो उसके 500,000 फ्रेंड हैं। एक उसमें उसकी महिला मित्र भी हैं जिनका नाम सिमी है फेसबुक पर, वो भी उसकी फ्रेंड है। तो ये राजेश और सिमी की कहानी के जरिए मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे ये आपको इम्पेक्ट करने वाला है। सारे नाम इसमें काल्पनिक हैं, इसलिए प्लीज किसी से कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये नाम ले रखे हैं। अब ये जो राजेश हैं, ये जिस डिवाइस पर फेसबुक चलाते हैं उसी डिवाइस पर ये व्हाट्सएप चलाते हैं। तो इन्होंने बोल दिया टर्म्स एंड कंडीशन में कि हम आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो डिवाइस इंफॉर्मेशन से ये पता कर लेगा कि हाँ जी, ये जो राजेश है फेसबुक वाला, इसका मोबाइल नंबर ये है। तो वो मोबाइल नंबर जो है वो उठा के उस राजेश के जो वो प्रोफाइल उन्होंने अपने सर्वर्स में बना रखा है उसमें ऐड कर देगा। तो फेसबुक वाले राजेश का मोबाइल नंबर उसमें ऐड हो गया। दूसरी चीज वो ये देखेगा कि ये जो मोबाइल नंबर है ये राजेश के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उन कॉन्टेक्ट्स ने किस नाम से सेव कर रखा है। तो पता चला कि ये जो है ये सभी ने सेव कर रखा है डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी। तो वो उसमें ये नाम ऐड कर देगा कि ये जो राजेश हैं इनका असली नाम डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी है। अब वो आपकी लोकेशन इंफॉर्मेशन यूज करेगा। तो वो देखा गया कि ये 9 to 5 आप किस लोकेशन पे जाते हो, तो वो लोकेशन तो जी कि आपका ये जो है 9 to 5 या 10 to 6 या 11 to 8 आप जो है वर्किंग टाइम में आप इस लोकेशन पे अवेलेबल रहते हो, वो उसमें आपके टैग हो जाएगी प्रोफाइल में। उस लोकेशन पे यदि कोई पर्टिकुलर कंपनी है या कोई संस्थान है वो भी टैग हो जाएगा कि जी इस संस्थान में काम करते हैं। समझ रहे? इवनिंग में, रात के टाइम में आप किस लोकेशन पे रहते हो तो वो आपका होम टैग हो गया कि आप इस लोकेशन पे रहते हो। यदि आप बहुत बड़े आदमी, आप किसी प्रीमियर लोकेशन पे रहते हो तो वो ऐड हो जाएगा कि ये तो HIG को बिलोंग करते हैं, MIG को बिलोंग करते हैं, LIG को बिलोंग करते हैं, वो चीज उससे उसकी क्लियर हो जाएगी। फिर अब ये जो डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी हैं, इन्होंने अपना एक ऑफिशियल ग्रुप बना रखा है, वर्किंग प्लेस का ग्रुप बना रखा है 50 का। तो उसने वो भी कह दिया है कि मैं आपकी ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। तो ये भी पता कर लेगा कि जहां राजेश काम करते हैं जिस संस्थान में, उसमें ये 50 लोग भी काम करते हैं। फिर ये उनकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भी देख लेगा कि ये जैसे इनके सबऑर्डिनेट्स को यदि ये कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट से भी ये चेक कर लेगा कि अच्छा इतने लोगों को ये ब्रॉडकास्ट लिस्ट, वो भी उसमें टैग हो जाएगी। अब जिस तरीके से इन्होंने ये इनकी सारी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन कैच कर ली है, वैसे इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी कैच हो जाएगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे कैच हो जाएगी? फेसबुक पर कभी किसी ने इनको हैप्पी बर्थडे बोला तो ये वो टैग हो जाएगा कि साहब डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी का बर्थडे इज ऑन दिस डे, मैरिज एनिवर्सरी इस तारीख को है। प्रमोशन पे भी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला तो इनका प्रमोशन इतनी तारीख को हुआ।
जिस तरीके से राजेश की पूरी प्रोफाइलिंग हो गई, वैसी जो हमारा दूसरा काल्पनिक कैरेक्टर था सिमी, उसकी भी पूरी प्रोफाइलिंग हो जाएगी कि ये सिमी तो श्रीमती सिमरन कौर है और इनका ये है वो है, सारी इंफॉर्मेशन क्या। तो आपके पर्सनल फ्रंट की और आपके प्रोफेशनल फ्रंट की इतनी जबरदस्त प्रोफाइलिंग होने वाली है, वो सारी जानकारी उसमें इकट्ठी होने वाली है जो आप खुद भी नहीं जानते होंगे। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। 4 साल पहले आपको थोड़ी याद है आपने किसकी फोटो पे लाइक करके और क्या कमेंट दिया था, पर वो सारा फेसबुक को याद है। और ये सारी प्रोफाइलिंग करने में कोई मेहनत नहीं लगनी, क्योंकि ये कोई मैनुअली थोड़ी होता है, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन करेगा। 2 मिनट में आपका सारा प्रोफाइल ऐसा बना के रख देगा, ऐसी जन्म कुंडली बना के रख देगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस विल बी अवेलेबल फॉर सेल। यू इमेजिन, दिस विल बी अवेलेबल फॉर सेल। अब ये जो हमारे यदि डॉक्टर राजेश कुमार चतुर्वेदी हैं, किसी ऐसे संवेदनशील, किसी सेंसिटिव संस्थान में काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट की सीक्रेट लैब में काम करते हैं, तब तो ये इंफॉर्मेशन और भी बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। कल को कोई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो नकली क्रेडिट कार्ड कंपनी बन के आएगी और फेसबुक से कहेगी कि साहब मैं इस लैब के एम्प्लॉइज को 50% डिस्काउंट देना चाहती हूँ अपने क्रेडिट कार्ड पे, इनकी जरा इंफॉर्मेशन दे दो। तो फेसबुक कहेगा ठीक है, ये तो कॉमर्शियल पर्पज के लिए चाहिए, ये लीजिए। और गवर्नमेंट के सेंसिटिव संस्थान क्या, प्राइवेट कंपनियों में भी इतनी राइवलरी होती है कि एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज के बारे में जानकारी लेना चाहेगी, तो वो भी अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगी। तो प्रोफेशनल फ्रंट पे ये मामला इस तरीके से डेंजरस है। पर्सनल फ्रंट पे देखो कि यदि 2 लोगों की आपस में राइवलरी है, कोई दूसरे आदमी की डेटा लेना चाहता है, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसके कनेक्शंस के बारे में, वो सारा डेटा अवेलेबल है एंड इट इज अवेलेबल फॉर सेल। आप समझ रहे हैं? तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही फ्रंट पे ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप मिलके जो प्रोफाइल बनाएंगे, ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। इसलिए मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूं कि आप इसको बहुत ध्यान से, बहुत गंभीरता से सोचिए कि आपको व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। और अब आ जाते हैं आज की बोनस टिप के बारे में। यदि आप किसी कारण से व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करना ही चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक ऐसी सलाह दे रहा हूं जो आपके बड़े काम आने वाली है। आप क्या काम कीजिए, जिस डिवाइस पे व्हाट्सएप यूज करते हैं उस डिवाइस पे आप फेसबुक यूज मत कीजिए, और जिस डिवाइस पे फेसबुक यूज करते हैं उस डिवाइस पे व्हाट्सएप यूज मत कीजिए। क्योंकि जो मैं व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन से अभी तक समझ पाया हूं, ये 2 तरीके से आपके प्रोफाइल्स को कनेक्ट करेगा व्हाट्सएप और फेसबुक के। एक तो डिवाइस इंफॉर्मेशन से और दूसरा आपके इंटरनेट कनेक्शन इंफॉर्मेशन से। हाँ, तो इंटरनेट कनेक्शन भी सेम यूज मत कीजिए दोनों डिवाइसेस पे। मतलब जिसपे आप व्हाट्सएप, सपोज आप मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज कर दीजिए और मोबाइल वाला डाटा कनेक्शन यूज कीजिए, सिम वाला। और यदि आप लैपटॉप पे फेसबुक यूज करते हैं तो लैपटॉप को ही फेसबुक के लिए रखिए, और उसमें जो आप डेटा कनेक्शन यूज कर रहे हैं लैंडलाइन या वाईफाई, उसको सेपरेट रखिए। तो सेपरेट डेटा कनेक्शन एंड सेपरेट डिवाइसेस, यदि आप ऐसा रखते हैं तो शायद कंफर्म मैं तब भी नहीं कह सकता, क्योंकि पता नहीं और इनके पास कितने तरीके होंगे आपके प्रोफाइल्स को कनेक्ट करने के। यदि आप ऐसा करेंगे तो शायद आप जो है आपकी प्राइवेसी की थोड़ी बहुत सिक्योरिटी कर पाएंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया इसको लाइक शेयर जरूर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।